एक आदमी जब सोकर उठा तो खुद को अचानक बोनो के देश लिलीपुट में पाया। उसका पूरा शरीर कसकर बांध दिया गया था, यहाँ तक कि उसके 45 नंबर के कैनवास जूते तक ताले में जकड़े हुए थे। तभी पाउलो के एक जोरदार चिल्लाने से लकड़ी के खंभे जड़ से उखड़ गए। वो हैरान होकर वहीं कूदने फांदने लगा, बस यही उम्मीद कर रहा था कि ये अजीब सा सपना जल्दी खत्म हो जाए। लेकिन तभी जनरल घोड़े पर सवार होकर आ गया, हाथ में भाला लेकर पाउलो के पैर पर हमला कर दिया। दूसरी तरफ कुछ सैनिकों ने एक साथ हुक फेंके जो पाउलो के पैंट की कमर में फंस गए और वे पूरी ताकत से खींचने लगे। पाउलो का संतुलन बिगड़ा और वो सीधे जमीन पर गिरा और फिर से बेहोश हो गया। जब वो दोबारा होश में आया तो खुद को एक काटे जा रहे मांस के टुकड़े की तरह देखा जिसे धीरे धीरे महल की ओर ले जाया जा रहा था। पूरा बोनो का देश उसे देखने के लिए इकट्ठा हो गया था, यहाँ तक कि दुनियादारी देख चुकी राजकुमारी भी इसे देखकर हैरान रह गई। अगले दिन पाउलो को खेतों में ले जाया गया जहां उसे मानव बैल की तरह हल खींचने का काम दिया गया। उसी समय महल पर अचानक हमलावरों ने हमला कर दिया। जनरल ने देखा कि मामला गंभीर है तो तुरंत पाउलो को घुमाकर महल की ओर वापस दौड़ाया। पाउलो बड़े बड़े कदमों से तेजी से महल की ओर भागा। जनरल ने पाउलो को तुरंत झुकने का आदेश दिया और खुद कूदकर राजकुमारी को बचाने चला गया। सख्त हुक्म था कि कोई दूसरा सैनिक इसमें हस्तक्षेप न करे, लेकिन जनरल की बड़बोली आदतों को भलीभांति जानने वाले काल ने पाउलो की जंजीर खोल दी और उससे प्रार्थना की कि वो राजकुमारी को बचा ले। इस संकट के समय पाउलो सबसे पहले मौके पर पहुंचा, दो दुश्मनों को झट से पकड़ लिया और उन्हें सीधे पास के तालाब में फेंक दिया। राजकुमारी को उसने अपनी हथेली में आराम से उठा लिया और बचाकर ले आया। जब जनरल मौके पर पहुंचा, लड़ाई पहले ही खत्म हो चुकी थी। राजकुमारी ने पाउलो का दिल से धन्यवाद किया, लेकिन इसी बीच राजा अब भी आग में फंसा हुआ था। पाउलो ने बिना कुछ सोचे मदद के लिए दौड़ लगा दी। वो राजा को हाथ से उठाने ही वाला था कि अचानक आग ने उसके उंगली को जला दिया। जब सभी लोग घबराए हुए थे कि अब क्या करें, तब काल ने सुझाव दिया कि आग बुझाने के लिए पानी की जरूरत है। पाउलो को ये बात सही लगी और उसने सबको चौंका देने वाला काम कर दिया। उसने अपनी बड़ी सी पैंट उतारी और सीधे आग पर पेशाब करना शुरू कर दिया। हालांकि उसे थोड़ा जलन हो रही थी, लेकिन कम से कम उसने जान बचा ली। तभी हमेशा देर से पहुंचने वाले जनरल भी आ पहुंचे। वो चिल्लाकर पाउलो से कहा कि अब बंद करो। पाउलो ने मुस्कुराकर आखिरी बची बूंदें जनरल को समर्पित कर दी। इस तरह पाउलो बोनो के देश में सबका सम्मानित और पूजनीय हीरो बन गया।